प्राप्त जानकारी के अनुसार आज जो दिनांक 19 जुलाई 2023 को पुलिस अधीक्षक श्री कुंवर अनुपम सिंह के निर्देशानुसार सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के तीसरे दिन यातायात प्रभारी अफाक खान द्वारा अपनी टीम के साथ क्षेत्राधिकारी नगर डॉक्टर प्रियंका वाजपेयी के नेतृत्व में तथा दिव्या शर्मा प्रधानाचार्य के सहयोग से गोमती देवी गर्ल्स इंटर कॉलेज मकरंद नगर में यातायात जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें यातायात प्रभारी द्वारा कॉलेज की छात्राओं को बहुत ही बेसिक यातायात की जानकारी दी गई। यातायात प्रभारी द्वारा छात्राओं से सवाल भी पूछे गए, जिनके जवाब कुछ छात्राओं ने दिए। प्रभारी द्वारा बताया गया कि अधिकतर लड़कियां सड़कों पर चलते हुए फ़ोन का प्रयोग करती हैं, जिससे बहुत खतरनाक दुर्घटनाएं हो रही हैं। सड़क पर चलते हुए कान में ईयरफोन लगा के चलना सड़क में दुर्घटनाओं को न्योता देता है। प्रभारी द्वारा उदाहरण के रूप में अभी एक सप्ताह पहले एक लड़की की दुर्घटना का मामला जो ट्रेन की चपेट में आने का था, बताया कि उसमें लड़की द्वारा कानों में ईयरफोन लगा लेने के कारण ट्रेन का हॉर्न सुनाई नहीं दिया था, जिस कारण उसको ट्रेन की खिड़की के किनारे चोट लगी। किसी तरह उसकी जान बच गई। इसलिए सड़कों पर चलते समय मोबाइल से बात करना खतरनाक है तथा जो भी लड़कियां स्कूटी चलाती हैं उन सबको हेलमेट की महत्ता के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी गई। प्रभारी द्वारा बताया गया कि सड़क सुरक्षा में हेलमेट का प्रयोग करना क्यों आवश्यक है। सीट बेल्ट लगाने के संबंध में बताया गया कि गाड़ी की स्पीड के साथ गाड़ी में सवार लोगों की स्पीड भी उतनी ही होती है जितनी चल रही गाड़ी की होती है। जो लोग सीट बेल्ट नहीं बांधते, दुर्घटना होने पर गाड़ी तो रुक जाती है, लेकिन गाड़ी में सवार लोग उतनी ही स्पीड से गाड़ी के बाहर निकलते हैं जितनी स्पीड से गाड़ी चल रही होती है। डॉक्टर प्रियंका वाजपेयी द्वारा लड़कियों को साइकिल या स्कूटी चलाते समय दुपट्टे को बांध कर रखने के लिए बताया गया, क्योंकि बहुत सी औरतें और लड़कियां छोटी सी लापरवाही के कारण जान गंवा देती हैं, क्योंकि दुपट्टा पहिया में लिपट कर गले में फंदा लगा देता है, जिससे कई दुर्घटनाओं में औरतों तथा लड़कियों की मौत हो चुकी है। यातायात प्रभारी द्वारा बताया गया कि तिरवा क्रॉसिंग से रोजवेज बस स्टैंड से अंधा मोड़ तक जो गाड़ियां खतरनाक ढंग से खड़ी पाई हैं उनका चालान किया जा रहा है तथा पाल चौराहे से बाईपास इंडियन ऑयल के आसपास बने ढाबों में खाना खाने के लिए खतरनाक तरीके हाईवे में ढाबा मालिक गाड़ियों को खड़ी करवा रही हैं। खड़ी पाई गई गाड़ियों के चालान किए गए हैं और बहुत जल्द ढाबा मालिकों को नोटिस दिया जाएगा कि वह या तो पार्किंग की व्यवस्था करें या हाईवे से ढाबा हटाएं। यातायात पुलिस जनपद कन्नौज की जनता से अपील करती है कि यातायात नियमों का पालन कर सहयोग दें, जिससे कन्नौज शहर में अनुशासित यातायात प्रदान कराने में यातायात पुलिस सफल हो सके तथा दुर्घटनाओं को रोका जा सके। सबसे पहले बताना चाहूँगी कि जैसे तो वो लड़कियाँ मेन बातें तुम लोग को पता चल गई, लेकिन जैसे सभी लोग सूट वगैरह पहनते हैं, बड़े होकर के सूट्स पहनोगे, साड़ी पहनोगे, जो भी पहनोगे, अभी तुम लोग यूनिफॉर्म में होगे, तुम्हारा दुपट्टा जो है वो पेंट है। जनरली जब हम यूनिफॉर्म में नहीं होते तो दुपट्टा इस तरह से पेंट नहीं होता है, मतलब इसमें सेफ्टी पिन वगैरह नहीं लगाते। जब हम साइकिल चला रहे होते हैं, स्कूटी चला रहे होते हैं या किसी ऐसी जगह से सीधे चल रहे होते हैं तो हमारा दुपट्टा जो होता है हवा में उड़ता रहता है। अक्सर ऐसा होता है कि कोई भी हेवी व्हीकल या बहुत तेज़ स्पीड में आने वाली जो गाड़ी होती है वो दुपट्टे में फंस जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि लोग झटके से दूर भी चल रहे होते हैं तो दुपट्टे में फंस करके गाड़ी खींचते हुए चले जाते हैं उस बड़े व्हीकल के पास में। मान लो बहुत तेज़ी से कोई बस निकली तो हम हिल जाते हैं ना, कभी कभी होता है ना। लेकिन अपने दुपट्टे वगैरह को इस चीज़ के लिए हमेशा पीछे से क्या करो, नॉट लगा के रखो। साइकिल चलाओ तो हमेशा दुपट्टे में पीछे क्या करो, टाई करके उसमें नॉट लगाओ, ठीक है। ऐसे ही जब भी हम साड़ी पहनोगे तो उसको क्या करना चाहिए, पल्ले को अंदर फिट कर लेना चाहिए, जिससे इस तरह की चीज़ें ना हो जो कि एक्सीडेंटल होती है। हम ना चाहते हुए भी उसकी चपेट में आ जाते हैं, इसका हमेशा सब लोग ध्यान रखें। दूसरी बात है कि अभी जब सब लोग को स्कूटी वगैरह चलाओगे, आगे सब चलाओगे, हेलमेट जो है वो बहुत बेसिक चीज़ है। हेलमेट हमेशा लगा के रखें, इतना भी लगे कि बाल खराब हो रहा है, कुछ हो रहा है, कपड़ा बांधते हैं ना सब लोग फेस पे, कवर करते हैं ना, हेलमेट बिल्कुल हमेशा लगाना, हमेशा। और ये बात, जितनी बातें आपको अभी बताई गई है, ये सारी बातें सिर्फ अपने तक ही ना रखो, अपने घर पे जाके अपने भाई को, मम्मी को, पापा को, सबको बताना, जिससे ये अवेयरनेस सिर्फ हम तक नहीं, हमसे बहुत लोगों को मिले। अपने फ्रेंड्स में, कोचिंग में जहाँ पे हम यहाँ से अलग लोग हैं उनसे, मम्मी को, पापा को, मौसी, मौसा, बुआ, फूफा, जो भी आते हैं घर पर, सारे रिलेटिव से सारी इन्फॉर्मेशन को शेयर करना। यहाँ कन्नौज में बेसिकली तुम लोग बाहर बड़ी जगह पे भी जब भी जाओगे वहाँ पे ट्रैफिक लाइट सिग्नल, ट्रैफिक रूल्स और बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। ज़ेब्रा क्रॉसिंग यहाँ पे नहीं देखने को मिलती है, यहाँ पे बनाई गई, अब फ्यूचर में जब भी बने, अभी फिलहाल नहीं है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग किस लिए होती है, जैसे कि पुल बना हुआ है,
पे दोनों साइड जो है वो देखा है ना फुटपाथ है। फुटपाथ का मतलब क्या होता है? फुटपाथ मतलब पैदल चलने की जगह। पुल पे क्या होता है? जो फुटपाथ वाली जगह है उस पे ही हमेशा पैदल चला जाता है। या साइकिल लेकर के कोई पैदल चल रहा है तो हमेशा जो साइड कॉर्नर पे जो फुटपाथ बना है उस पे हमेशा चलते हैं। क्यों? क्योंकि बीच से सारे हेवी व्हीकल्स या बड़े वाहन जो है वो तेज स्पीड में निकल रहे हैं, पैदल चलने वाले को चोट लग सकती है, इसलिए इसका हमेशा ध्यान रखें। ट्रैफिक की बहुत सारी बातें हैं जो जिसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम अलर्ट रहें। अलर्ट रहने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। अगर हम मेंटली अलर्ट हैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि होंगी ही नहीं। जैसे कि अभी बताया कि ऐसे ही सामने, वैसे फिर से मैं बता रही हूँ कि मोबाइल से कॉन्शियस रहो। अक्सर देखो लड़कों को देखा है, लड़कियां भी ऐसे होती है कि पीछे बैठने वाली जो लड़की स्कूटी से होती है वो अपना वीडियो बना रही है। या हम गाड़ी में बैठे हैं, कार में बैठे हैं तो हमने क्या किया, शीशा खोला, अपनी सर को बाहर कर दिया, हवा खा रहे हैं। ऐसे बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं। ठीक है, हाईवे पे जहाँ पे पीछे से ट्रक आ रही है उसको क्या पता है कि आप सर बाहर निकालने वाले हो गाड़ी से। हमने शीशा खोला, सर को बाहर निकाल दिया, पीछे से कोई गाड़ी आई सीधे टक्कर मारी। हमेशा अलर्ट रहो। मोबाइल का यूज रास्ते में कम करो, स्पेशली जब हम ड्राइव कर रहे हैं। कार में भी बैठ करके म्यूजिक को इतना तेज ना करो कि हमको बहुत आगे आने वाली, बगल में आने वाली चीजें सुनाई ही ना दे। ठीक है, और साइकिल से भी अलर्टनेस जरूरी है, जो हमने बेसिक चीजें बताई है, दुपट्टा पहनना, ये सब चीजें, इसको हमेशा ये जो है ये रोड सेफ्टी मेजर्स नहीं, मतलब वो कि हम किनारे चल रहे हैं तब भी क्या वो गाड़ी वाले किनारे भी लगाए दे रहे हैं गाड़ी, पीछे वहां से भी हमको हॉर्न दे करके रोक रहे हैं। यही होता है, यही मैं बता रही हूँ। जैसे मान लो कि साइकिल चला रहे हैं, जब हमको गाड़ी क्रॉस करेंगे तो हमेशा अपनी स्पीड को ऐसे रखो कि ब्रेक लग सके। कभी जैसे कि जो साइकिल की बात होगी, स्कूटी से चल रहे हो, हमेशा इतना रखो कि तुम साइड हो सको, हमेशा इतनी मेजर बना के रखो। जब हम गाड़ी के शीशे को सेट करते हैं, जैसे साइकिल में तुम्हारे बैक मिरर नहीं है, ठीक है, जब रियर व्यू मिरर इसीलिए होता है कि पीछे आने वाली गाड़ी हमको हमेशा दिखती रहती है। जैसे ड्राइवर की सीट होती है गाड़ी में, कार में ऊपर होता है ना रियर व्यू मिरर, यानी पीछे से जो गाड़ियाँ आ रही है और साइड से जो गाड़ी आ रही है वो दोनों हम देख सकते हैं, बगल से कौन सी गाड़ी आ रही है। वैसे स्कूटी में भी दोनों तरफ शीशा होता है, जिससे हमको दिखता रहता है कि मेरे पीछे कौन आ रहा है। आगे का तो हमें दिख रहा है, पीछे का हमको शीशे से दिखता है। लेकिन साइकिल में हमेशा जैसे बताया कि अपने कानों को अलर्ट रखो, जैसे लगे कि कोई तेज स्पीड में गाड़ी हमें सुनाई देता है ना, साइड हो जाओ, रुक जाओ। ठीक है, ध्यान रहा हूं मैं, देख रहा हूं ना लड़कियां बैठी हैं सब। आइडेंटिफिकेशन सामने, सड़क पर आइडेंटिफिकेशन सामने का किससे है? आंखों से। और सड़क में पीछे का भी आइडेंटिफिकेशन होता है। कैसे? कानों से। आप साइकिल चला रहे हैं, पीछे से किसी ने हॉर्न दिया, पीछे से किसी ने हॉर्न दिया, बड़ा तेज चला रहा है, तो आप फौरन दाहिने देखेंगे। नियम ये हुआ कि पहले दाहिने देखना है और फिर बाएं देखना है। लेकिन अब बड़ा आधुनिकीकरण हो गया है। पहले आपने देखा होगा स्कूटर, बजाज सुपर, LML, मोटरसाइकिलों में हीरो होंडा, लेकिन अब गाड़ियां हाई पिकअप की आ गई हैं। इतनी हाई पिकअप की आ गई हैं, आपने देखा होगा नए नए लड़के जो है तो बुम एकदम जो है तो ऐसा उठाएंगे कि वो जो है स्टार्ट करते ही 70-80 की स्पीड पकड़ना चाहते हैं। जब आपने दाहिने देखा था उस समय गाड़ी आपको नहीं दिखाई पड़ी थी, लेकिन हाई पिकअप की गाड़ियां आ चुकी है, इस वजह से वो जब आप बाएं देख रहे थे तब वो आ सकता है, इसलिए अब फिर दाहिने देखना है। तो पहले हमने क्या किया, दाहिने देखा, फिर बाएं देखा, फिर दाहिने देख करके तब फिर हमको रोड को क्रॉस करना है। अगर बीच में डिवाइडर है तो डिवाइडर पे रुक जाना है। अब वहां रुकने के बाद फिर क्या करना, फिर कैसे क्रॉस करना है,